Hello guys, again welcome to Eagle Education. In the last lecture we complete our the rational number, irrational number, and then after in the second video lecture we just complete your that between two rational number, okay, that the three method by the three method, okay. Now in this lecture we have to discuss about the decimal expansion of the fractional number, okay. So let us start your third lecture of your first chapter. Now before starting the lecture I just want to say about this memory chart about the decimal expansion. Now look, आप लोगों को भी ये मेमोरी चार्ट याद अगर पॉसिबल है तो आप सब लोग इसे लिख भी लेना, अदरवाइज स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। मेमोरी चार्ट में क्या है, तो पहले तो हमें ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना वो उसके बारे में आप लोगों को समझना है। तो देखो रेशनल नंबर का मीनिंग क्या होता है, रेशनल नंबर का मीनिंग ये होता है पी बाई क्यू। क्या होता है पी बाई क्यू, पी बाई क्यू क्या मीनिंग क्या होगा, तो वो मीनिंग ऐसा कुछ होगा, ये जो पी है कोई भी नंबर होगा और उसे क्यू से डिवाइड कर देंगे, ये मीनिंग हुआ पी बाई क्यू का, ओके। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक 1/2, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1/2, 1/2 मीन्स एक जो है उसे 2 से डिवाइड कर देना है, ओके। तो यही हमारा सिंपल मीनिंग है फ्रैक्शनल नंबर का, बस। तो ये जो रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांसन है वो भी उस टाइप का ही है, रेडी। 9th स्टैंडर्ड में सिर्फ आपको दो ही टाइप के मेन तो मिलेंगे, ओके। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ओके। डिटेल में बताता हूँ, देखो अभी मेमोरी चार्ट में। तो पहले आप लोगों ने देखा होगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1/2 लूँ, ओके। 1/2 मीन्स 1 को 2 से डिवाइड कर देना, ओके। 1 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए वी हैव टू टेक 0 हियर एंड हियर वी हैव टू टेक 0 पॉइंट. Now we know that very well, 2 5s are 10, so it means our remainder becomes 0. ये जो रिमाइंडर है वो क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। तो देखो कई कई बार ऐसे एक्सपांसन भी आते हैं, यानी कि ऐसे डिवीजन भी आते हैं जिसमें क्या हो जाता है, रिमाइंडर यहाँ पे 0। फॉर एग्जांपल 1/2 का आंसर हमें मिला 0.5, यहाँ पे ये फिक्स हो गया। क्या हो गया, ये फिक्स हो गया, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर में हमें क्या आ गया, 0 आ गया। अभी दूसरा एग्जांपल मैं आपको देकर समझाता हूँ कि कभी कभी रिमाइंडर 0 भी नहीं आता। फॉर एग्जांपल 1/3 ले लेते हैं हम। 1/3 का मीनिंग क्या हुआ, यस 1 को 3 से डिवाइड कर देना होता है। तो देखो यहाँ पे 1 को 3 से डिवाइड कर देता हूँ, तो आप सभी लोग जानते हो कि 3 के टेबल में कहीं पर भी 1 नहीं आता, सो वी हैव टू टेक हियर 0, सो वी नीड टू टेक हियर 0 पॉइंट. नाउ वी नो दैट वेरी वेल, 3 3s are 9, okay. Whenever we subtract 9 from 10, we get 1. Again we cannot divide 1/3, so we need to take here 0. We know that very well, 3 3s are 9, it means again we get 1. Now we have to also again take 0, then after here it will be 3, here 9 will come, and here again also will again 1 will come, ओके। तो इट मीन्स ये चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। इट मीन्स इसका मीनिंग क्या होगा कि ये जो 1/3 है उसका क्या हो जाएगा, 0.333333, इसका अंत ही नहीं आएगा। इट मीन्स ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। और आप एक बात याद रखना कि कोई भी नंबर अगर इनफाइनाइट तक चलता रहे तो हमें यहाँ पर उस नंबर के ऊपर बार कर देना होता है। क्या कर देना होता है, बार। ये जो साइन मैंने की है वो क्या है, बार। किसकी साइन है, बार की, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1/6 लूँ मैं, 1/6, तो 6 हम जानते हैं कि 6 के टेबल में कहीं पर भी 0 1 नहीं आता, ओके। सो वी हैव टू टेक हियर 0. नाउ वी हैव टू टेक 0.6 1 जा 6, हियर whenever we subtract 6 from 10 we get 4, then after 0 we know that very well, 6 6 are 36, again 4 will come, again we have to take 0. Now again 6 6 are 36, again we got 4 is an answer. So ये क्या हो जाएगा, 1/6 का आंसर। 1/6 का आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा 0.1, then after 6 6 6 6 6, ओके। तो आगे हमने
हमारे पास क्या था, आगे हमारे पास ऐसा कुछ था 0.3333 था, तो वहाँ पे हमने क्या कर दिया था 0.3 बार कर दिया था। क्या कर दिया था 0.3 बार कर दिया। तो यहाँ पर भी जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर क्या कर देना होता है बार। सो वी हैव टू टेक बार इज इन अपर साइड। ओके, सो वी हैव द 6 नंबर repeating, so we need to take here bar. It means 0.16 bar. We have to say that like 0.16 bar. Understood? Now I just give you one another example. So first of all I just want a blank page, so you can see the blank page. If I take 1 by 7, so you know that you all guys very well know that what we have to do, we have to do 1 by 7. Okay, 7, we know that very well, 1 is not coming, no, 7 table. So what we have to do, 7 ones are, so it means first of all 0 and then after point 7 ones are 7. Here it will be 3 will come, 0. 7 fours are 28 will come. Here it will be 2, again 0. 7 twos are 14. Here 6 will come, 6 0. 7 8s are 56. 4 will come, I just write here 4 and 0. Now we know that 7 5s are 35. Again 5 will come, then again 0. 7 7s are 49. Then after 1 will come and we have to take 0 here. It means 1 7s are 7. It means you can see this. You can observe that again we got 3 and here 1. It means ये फर्स्ट वाला टर्म ही आ गया. इट मीन यहाँ से फिर से क्या हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाएगा 0.142857. अगेन फिर से क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो 1 था फिर 3 आया, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा 14287. फिर से क्या हो जाएगा 14287. यानी कि ये जो पीछे वाले जो 6 नंबर है 14287 वो रिपीट होते जा रहे हैं. क्या होते जा रहे हैं, वो रिपीट होते जा रहे हैं. यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर में क्या 0 होगा कभी भी नहीं. तो ये हम कैसे लिखेंगे, तो आप सभी को पता है कि जो नंबर रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर क्या कर देना होता है बार. तो 1/7 का आंसर आएगा हमारा 14287 देन आफ्टर बार. ओके, तो बार का मीनिंग क्या हुआ कि ये जो पूरे के पूरे 6 नंबर है वो क्या होते जाएंगे, यहाँ पे रिपीट होते जाएंगे. अंडरस्टूड. थोड़े से और सम देता हूँ. देखो फॉर एग्जांपल इफ आई हैव 0.2474747 इनफाइनाइट टाइम, तो इसे हम कैसे लिख पाएंगे. 1, आप सभी लोगों को पता है क्या कौन से 2 नंबर है वो रिपीट हो रहे हैं. यस, 4 and 7. तो क्या होगा, हमें ये जो 4 and 7 है उसके ऊपर क्या कर देना है बार कर देना है. क्या कर देना है 4 and 7 है उसके ऊपर ही बार करना है. याद रखना 1 और 2 के ऊपर बार मत करना, क्योंकि वो दोनों रिपीट नहीं हुए. सिर्फ हमारे 4 और 7 4 और 7 4 और 7 4 और 7 ही रिपीट हो रहा है. ओके, जस्ट लाइक दिस. मैं एक और आपको सम दे रहा हूँ 0.385 अप टू. इट मीन्स व्हाट, ये जो हमारे 3 8 और 5 है वो क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है. तो इट मीन्स हम इसे इस तरीके से लिखेंगे 10.385 और ऊपर बार कर देना होता है. क्या कर देना होता है बार कर देना होता है. इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो इसका रिमाइंडर है वो कभी भी 0 होगा नहीं. तो हमारे पास P/Q वाले फॉर्म 2 टाइप के आ सकते हैं. एक में क्या होगा रिमाइंडर 0 हो जाएगा. क्या हो जाएगा, रिमाइंडर विल बी 0. रिमाइंडर विल बी 0 जस्ट लाइक 1/2
1/4, ये दोनों में क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएंगे। हमने आंसर मिला था ये जो है वो इसका आंसर 0.5 मिला था। ओके, 1/4 का आंसर आप कैलकुलेट कर लोगे तो इसका आंसर मिलेगा 0.25 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0.25। तो ये क्या होगा, जीरो रिमाइंडर होगा। कैसे होगा वो यहाँ पे फिर से मैं रिपीट करवा देता हूँ। 1/4 को 1/4 यानी कि 1 को 4 से डिवाइड कर देना होता है। वी हैव टू टेक हियर 0 एंड हियर 0 point. We know that very well. 2 4s are 8. 2 will come. Here we have to take 0 and here it will be 25 and here 0 2 0 20. इट मीन्स हमारा ये जो रिमाइंडर है वो क्या हो गया, ज़ीरो रिमाइंडर हो गया। क्या हो गया, ज़ीरो रिमाइंडर। इट मीन्स यहाँ पे ये हमारा आंसर फिक्स मिल गया। ओके, तो यहाँ पर बार करने की कोई भी हमें नीड है नहीं। तो इट मीन्स P/Q वाले फॉर्म में हमें दो टाइप के आंसर मिल सकते हैं। एक में जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। एक में रिमाइंडर है वो कभी भी ज़ीरो होगा नहीं, यानी कि रिकरिंग होते जाएंगे। नंबर क्या होते जाएंगे, रिकरिंग। रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग होते जाएंगे। रिकरिंग इट मीन्स रिपीटिंग। हमने देखा था 0.333 क्या होते जाते हैं, रिपीट होते जाए, कभी भी रिमाइंडर 0 होगा नहीं। देन आफ्टर 0.1/7 का मैंने लिखा था 1 4 2 8 5 7, यहाँ पे बार किया था। बार का मीनिंग क्या होता है, ये 1 4 2 8 7 5 7 जो है वो रिपीट होते जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे एक मेमोरी चार्ट है, क्या होगा तो देखो पहले तो ये रिमाइंडर बिकम 0, रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे। तो देखो वी कॉल द डेसिमल एक्सपेंशन एज टर्मिनेटिंग नंबर, के कोई भी अगर जो है, फॉर एग्जांपल हमने लिया था, क्या लिया था, 1/2। वी जस्ट टेक द 1/2। ओके, यू नो दैट वेरी वेल। 1/2 इज इक्वल टू व्हाट विल कम, 0.5 will come and remainder become 0. So we just call them 1/2 is a terminating number, terminating fractional number और terminating real number. Okay, ready? ये जो होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेट मीन्स व्हाट, एंड आ जाना। क्या आ जाना, एंड आ जाना। हमने देखा था कि 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, एक थोड़े बहुत स्टेप के बाद क्या आ जाता है, रिमाइंडर में 0, यानी कि एंड आ गया। तो ये जो टर्मिनेटिंग नंबर है ओके, उसमें क्या हो जाता है, रिमाइंडर 0। और हम ये भी कह सकते हैं कि जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाए उसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। ओके, फिर बात आती है रिमाइंडर नेवर बिकम 0 कि, यानी कि ये जो रिमाइंडर होता है कभी भी 0 होगा नहीं। क्या होगा, कभी भी 0 होगा नहीं। तो कैसे, देखो तो एक तो होता है, क्या होता है जो हमने अभी देखा वो कि रिपीट होते हैं। क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। टर्मिनेटिंग यानी कि एंड नहीं होता, लेकिन क्या होता जाता है, रिपीट होता जाता है। तो उसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। कई स्कूल और क्लासेस में इसे रिपीटिंग भी बोलाते हैं, इसलिए आप यस ये भी कह सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, बट शॉर्ट में हम इसे कहेंगे NTR, जूनियर NTR, वो साउथ वाले पिक्चर का नहीं, लेकिन यहाँ पे NTR का मीनिंग होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। यानी कि देखो 1/7 हमने किया था तो उसका आंसर है हमें कुछ इस तरीके से मिला, 0.1428557। देन आफ्टर क्या आ जाता है, बार, यानी कि 142875 142857 142857 ऐसे रिपीटिंग होते ही रहते हैं। यानी कि टर्मिनेटिंग नहीं है लेकिन रिपीट हो रहे हैं, यानी कि रिकरिंग हो रहे हैं, यानी कि फिर से आ रहे हैं। इट मीन्स ये क्या, कौन से हो गए डेसिमल एक्सपेंशन, NTR टाइप। NTR मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है लेकिन रिपीट होते जा रहे हैं। तो देखो एक हिंट यहाँ पे देता हूँ। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बात की कि मैं जो है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में ज़्यादा डिटेल में कहूँगा। तो यस यही वही है कि अगर कोई भी यानी किसी भी P/Q वाले फॉर्म को हम डिवाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर ले लो, P/Q वाले कोई भी नंबर ले लो, ये दोनों में से कोई एक है आएगा, यानी कि या तो फिर उसका जो है वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा या तो फिर NTR हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NTR मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो ये सभी जो नंबर है उसमें क्या है, रेशनल नंबर है। ओके, तो रेशनल नंबर आप किसे कहोगे, या तो फिर उसका जो डिवीज़न है या फिर उसकी वैल्यू है वो तो एक तो टर्मिनेटिंग होगी या फिर
NTR होगी तब वो हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि रेशनल नंबर किसे कहेंगे और क्यों कहेंगे। ओके, बट आपको यहाँ से एक बात याद रखनी है कि कोई भी नंबर का जो वैल्यू है ओके वो टर्मिनेटिंग है, यानी कि जिसमें डिवीज़न करने से हमारे जो टर्मिनेटिंग यानी कि जीरो रिमाइंडर आ जाता है, या फिर NTR यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी कि टर्मिनेटिंग नहीं है लेकिन फिर से जो है नंबर वो रिपीट होते जाते हैं, तो उससे हम कहेंगे NTR, यानी कि ये दोनों टाइप के मिले तो उससे हम बोलेंगे रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। जस्ट लाइक 3/4 की वैल्यू जो है वो 0.75 होती है, तो वो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। क्या हो गया, 0.75 टर्मिनेटिंग हो गया। टर्मिनेटिंग मीन्स रेशनल नंबर हो गया। यहाँ पे देखो मैंने बार भी लिखा है, 0.47 बार है, इसका मीनिंग क्या हुआ, 0.474747 इनफाइनाइट टाइम तक। ओके रेडी। यहाँ पर क्या है, 0.36666, इट मीन्स 0.3 एंड 6 के ऊपर क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। तो यह सभी क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर। फिर से रिपीट करवा रहा हूँ, टर्मिनेटिंग हो या फिर NTR हो उसे हम बोलेंगे रेशनल नंबर। फिर बात आती है जिसमें टर्मिनेटिंग भी नहीं हो रहा है, रिकरिंग भी नहीं हो रहा है। क्या, टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिकरिंग भी नहीं है। ओके, और रिमाइंडर जीरो तो होगा ही नहीं। इट मीन्स NTNR, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, वो सभी क्या हो जाएंगे, हमारे इरेशनल नंबर। क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर। पाई, √2, √3, √5, √6, √7, √10 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनकी वैल्यू कभी भी हमें डिफाइन नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत ट्राई करता हूँ √2 फाइंड करने की। देखो तो √2 फाइंड करने के लिए आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, 2 को यहाँ पे लेना होता है, फिर 1 जा क्या होगा, 1 होगा। फिर क्या करना है, यहाँ पे तो हमें 2 के पेयर में ही नंबर लेने हैं, वो आप सभी लोग 8th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो। अगर आपको ये निकालना नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कर देना, ताकि मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना पाऊँ। ओके, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे ये 0 आ गया, फिर जिससे मल्टीप्लाई किया था उसका क्या करते थे, एडिशन करते थे। यहाँ पे आ गया 2, फिर क्या करते थे यहाँ पर, यस हमें क्या करना है, 2 के पास 1 रखना है और 1 के मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या आएगा, 21। 2 के पास हमारे ये जो 2 है, 2 के पास क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, और क्या हो जाएगा हमारे 2 के पास 2 से ही मल्टीप्लिकेशन करना होगा, 2 × 2, तो क्या आ जाएगा 44। फिर हमें ये 100 से ज़्यादा नंबर आ जाना चाहिए, नहीं। फिर 23 × 3, तो क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पे आ जाएगा 6। फिर 24 × 4, सो इट मीन्स 96 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, 96 आ जाएंगे। तो 96 ऑब्वियसली 25 × 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 125, और ये 125 है वो 100 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इट मीन्स हमें क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। क्या कर देना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। इट मीन्स यहाँ पे हमारा 2 था, यहाँ पे 0 0 की पेयर ली थी हमने। ओके, सिर्फ यहाँ पे समझाने के लिए कर रहा हूँ। 1 1 जा 1, फिर हमें मिला था 1 0 0, यहाँ से उतारे थे यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो था उससे ही एडिशन किया था 2, और यहाँ पे मिला था 4, तो यहाँ पे 4, तो इट मीन्स यहाँ पे हमारा 96 मिला था। तो ऐसे हम √2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कभी भी हमें मिलेगी नहीं। यहाँ पर 4 डिजिट तक मैं कह देता हूँ कि जो √2 की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट 4142, और आगे भी चलती ही रहती है। क्या करती है, चलती ही रहती है। इस वजह से जो √2 है उसकी वैल्यू अभी तक किसी ने परफेक्ट डिफाइन यानी कि स्पेसिफाई की है नहीं। ओके, आप ऐसे करते जाओगे, 8th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओके, अगर प्लीज़ आप लोगों को इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि मैं इसके बारे में भी एक वीडियो बताऊं। तो ये सभी जो है पाई की वैल्यू भी अभी तक किसी ने डिफाइन नहीं की है। सुपर कंप्यूटर ने आई थिंक 3 ट्रिलियन डिजिट तक डिफाइन की है। देन आफ्टर सुपर कंप्यूटर भी एक हार मान गया कि पाई की वैल्यू मुझसे ना हो पाएगी। ओके, तो ये सभी है वो
इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इन सब का एंड कभी भी आता है नहीं। तो हमने यहाँ पे 3 डेसिमल एक्सपेंशन रियल नंबर का फाइंड किए। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है एनटीआर। वो दोनों जो हो तो उसे हम बोलेंगे रेशनल नंबर। और लास्ट में आता है NTNR मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि वो होते हैं इरेशनल नंबर सभी हमारे। तो आगे से बात याद रखना कि कोई भी नंबर को हम डिवाइड कर देंगे किसी के साथ भी, तो अगर उसकी वैल्यू हमें टर्मिनेटिंग मिले या फिर एनटीआर मिले तो हो जाएंगे हमारे रेशनल नंबर। क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर। अगर किसी भी नंबर की वैल्यू फिक्स नहीं मिलती, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि उसका एंड भी नहीं हो रहा है और उसका जो नंबर है वो रिपीटिंग भी हो रहा है नहीं, तो उस क्या क्या हो जाएगा? वो कौन सा नंबर हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। अभी देखो यहाँ पर थोड़े बहुत जो है एग्जाम्पल मैंने लिए, मैंने ट्राई किया है कि आपकी टेक्स्ट बुक में से ही मैंने एग्जाम्पल लूँ। तो यहाँ पे देखो 36/100 है, तो यस हमें पता है पीछे 2 जीरो है, वो डिवाइड करना है तो हमें क्या करना है? पॉइंट आगे ले जाना है। तो हमारा क्या मिल जाएगा? 0.636। ओके, तो ये हमें पता है। ओके, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा? हमारे ये जो वैल्यू है वो फिक्स मिल गई, यानी कि ये टर्मिनेटिंग होगा। क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। ओके, देन आफ्टर दूसरा है, देखो यहाँ पे क्या है? 1/11, यानी कि 1/11। यहाँ पे डिवीजन मैंने दिखाया है, ये 1 को हमें 11 से डिवाइड करना है। तो पहले तो 1 है वो 11 के टेबल में नहीं आता। फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, 0 लेंगे, तो यहाँ पे हमें पॉइंट रखना ही होगा। फिर से यह 10 है, वो भी 11 के टेबल में नहीं आता। तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे फिर से 0 लगा देंगे। तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पर एक और 0 लगाना होगा। फिर हम जानते हैं क्या हो जाएगा? 9 11 ज़ा 99, और यहाँ पे फिर से 1 मिलेगा। 0 0 लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0.090909। ऐसे चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो ये मीन्स क्या हो जाएगा? NTR। क्या हो जाएगा? NTR। ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग तो नहीं होगा, लेकिन क्या हो जाएंगे? 090909 ऐसे रिपीट होते जाएंगे। इट मीन्स ये दोनों जो नंबर है पॉइंट के पीछे वाले वो रिपीट होते जाएंगे। तो उसे हम क्या लिखेंगे? 0.0909 के ऊपर बार कर देंगे, और ये जो हमारा डेसिमल एक्सपांसन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? NTR। इट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और आप ये भी कह सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या बोल सकते हो? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, देन आफ्टर एक और सम है, थर्ड वन। देखो 4 इंटीजर 1/8। तो 4 इंटीजर 1/8 है, उसमें मैंने पहले तो ये जो मिक्स फ्रैक्शनल में नंबर भी था उसे देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 इंटीजर 1/3 है, तो 3 का पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे इंटीजर के साथ, तो 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। फिर उसका जो है वो न्यूमिनेटर के साथ एडिशन करेंगे, 3 1 ज़ा 3 + 1 4/3। वैसे ही यहाँ पर किया 8 4 ज़ा 32, 32 + 1 33/8। तो ये हमारा P/Q वाला फॉर्म आ गया। हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। इट मीन्स 33/8 है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? 33 को 8 से डिवाइड करना होता है। क्या करना होता है? 8 से डिवाइड करना होता है। तो आप सभी लोग देख सकते हो, यहाँ पे देखो 33 है, 8 से हम डिवाइड करेंगे। 8 4 ज़ा क्या हो जाएगा? 32। यहाँ पे क्या बचेगा? 1, और अपर पार्ट में से हमने 0 लिया, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे हम पॉइंट लगा दिए। फिर क्या हो जाएगा? 10 8 1 ज़ा 8 8। Whenever we just subtract 8 from 10 we get 2, then we have to take 0. We know that very well. 2 8 ज़ा 16. Okay, whenever we just subtract 16 from 20 we get 4, then after 0 we know that very well. 8 5 ज़ा 40. So we got 0 remainder. What we get? 0 remainder, and answer will be 4.125. आंसर क्या मिलता है? वो 4.125। तो ये कैसा हो जाएगा? यस, हमारा क्या हो जाएगा? ये एक्सपांसन टर्मिनेटिंग एक्सपांसन। क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया? 0 रिमाइंडर मिल गया। यानी कि ये जो 4 इंटीजर 1/8 था, तो उसका आंसर मिला था 4.125। तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? हमारा टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग, क्योंकि हमें यहाँ पर 0 रिमाइंडर मिल गया। अगर 0 रिमाइंडर में नहीं मिलता तो वो हो जाता NTR। ओके, NTR मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और यू कैन यूज रिपीटिंग इंस्टेड ऑफ रिकरिंग। ओके, देन आफ्टर थोड़ा सा ये बड़ा सम है, देखो
बट इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। 1/17 का हमें सिर्फ क्या करना है, डिवीज़न ही करना है, तो वो थोड़ा बहुत हार्ड है, लेकिन वो करोगे तो आप इजीली पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने डिवीज़न किया है, 1 है तो हम उसे 7 के टेबल में नहीं आता, तो इट मीन्स हमें क्या करना होगा, 0 1 लगाना होगा। क्या करना होगा, 0 1 लगाना होगा, 2 0 लगाने होंगे शायद, यानी कि 7 से डिवाइड करेंगे 17 से, तो 2 0 लगाएं तो हमें ऑब्वियसली पता है क्या करेंगे, 0 एंड 0 पॉइंट करना होगा। ओके, तो इट मीन्स 17 5 ज़ा 85। ये बहुत बड़ा सम है, इसलिए मैंने यहाँ पर करके ही रखा है। देखो, अब देख सकते हो कि जो है वो लास्ट में यहाँ पे हमारा मिला है, यहाँ पे 100 मिला है, देखो, और 100 यहाँ पे स्टार्टिंग में भी मिला था। इट मीन्स वो 16 नंबर के बाद क्या होता है, 16 डेसिमल के बाद क्या होता है, रिपीट होता है। और आप लोग एक बात ऑलवेज याद रखना कि कोई भी अगर P/Q वाला फॉर्म हो, कोई भी अगर P/Q वाला फॉर्म हो, तो वो कहीं ना कहीं एक बार तो रिपीट होगा, फिर चाहे वो जहाँ पर भी हो। ओके, हमें डिवाइड करता ही जाना है, करता ही जाना है। P/Q वाला फॉर्म होगा तो कभी ना कभी तो वो क्या हो जाएगा, रिपीट होगा ही। क्या होगा, रिपीट होगा ही। ओके, तो ये 1/17 हमने किया है। देखो, 1/17 आप अच्छे से देख सकते हो। वी ऑब्जर्व दैट द रिमाइंडर स्टार्ट रिपीटिंग आफ्टर 16 डेसिमल। देखो यहाँ पे 0.5 था, यहाँ पे 5.8 मिला। ओके, तो देखो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना सब लोग। 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 0 5 एंड 8। देखो यहाँ पर 5 एंड 8 क्या हो रहे हैं, रिपीट। तो यहाँ पर जो थे अभी फिर से वो क्या होते जाएंगे, 5 8, फिर 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 9 4 1 1 7 6, ऐसे रिपीट होते ही जाएंगे। क्या होते जाएंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा, NTR। NTR मीन्स वो साउथ का हीरो ने, यहाँ क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और रिपीटिंग। आप रिपीटिंग भी कह सकते हो, रिकरिंग भी कह सकते हो। 10 आफ्टर और कुछ है, देखो, फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 22/7। 22/7 देखो यहाँ पर है ही, देखो आप सब लोग देख सकते हो। 22/7 क्या है, रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर? यस, क्या है ये, रेशनल नंबर है। क्या है ये, रेशनल नंबर है, क्योंकि ये पाई की वैल्यू नहीं है। ये बात याद रखना। लास्ट वाला वीडियो में भी वीडियो लेक्चर में भी मैंने बोला था कि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है पाई की। ओके, पाई की वैल्यू अभी तक कोई भी डिफाइन कर नहीं कर पाए। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि पाई है वो कैसा नंबर है, तो आपका आंसर आना चाहिए इरेशनल आना चाहिए। क्या आंसर आना चाहिए, इरेशनल आंसर आना चाहिए। अगर सर या मैडम आपको ऐसा पूछे कि 22/7 क्या है, तो आपका आंसर आना चाहिए रेशनल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, रेशनल, क्योंकि पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। ओके, पाई अगर अकेला पूछे तो इरेशनल है, अगर 22/7 पूछे तो वो क्या हो जाएगा, रेशनल, क्योंकि ये है वो P/Q वाले फॉर्म में है। क्या है, P/Q वाले फॉर्म में। ये इस वीडियो में भी मैं बता रहा हूँ ताकि आपका एक मार्क जो है वो कहीं पे ना जाए। तो देखो 22/7 इट मीन्स व्हाट, 22 को 7 से डिवाइड कर देना होता है। वी नो दैट वेरी वेल। 3 7 ज़ा 21। तो देखो यहाँ पर मैंने डिवीज़न करके ही रखा है। देखो 1 मिलेगा, देन आफ्टर वी जस्ट टेक 0, फिर क्या हो जाएगा, देखो 7 1 ज़ा 7 1 4। इट मीन्स क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 3, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखो तो 22/7 को आप डिवीज़न करके देखोगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये जो 4 1 4 2 8 5 7 ये जो है वो रिपीट होते ही जाएंगे। 1 4 2 8 7 5 7। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, उसके ऊपर बार कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये हमारा हो जाएगा NTR, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और रिपीटिंग। ओके, कुछ और एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पर ये भी मैंने आपकी बुक का ही एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको बहुत ज़्यादा डाउट ना रहे। ओके, तो देखो, इफ़ 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, आगे भी मैंने करवाया था डिवीजन के साथ। देन फाइंड द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 एंड 6/7 विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन। डिवीजन करना ही नहीं है, हमें डायरेक्ट आंसर देना है। तो डायरेक्ट आंसर यस आप दे सकते हो। कैसे, देखो 2/7 है, क्या है 2/7, तो क्या हो जाएगा
2 है उसका मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ होगा ही ना, क्योंकि 1 होता ही रहता है, तो 1/7 हो गया कि नहीं। तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/7। एम आई राइट और रॉन्ग? यस। तो 1/7 की वैल्यू तो हमें पता है क्या है, 1/7 की वैल्यू वो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ही दी गई है 0.142857। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, 0 पॉइंट यहाँ पे ये था 142857 था, उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे ये मैंने ग्रीन मार्कर से ये लिखा है, तो यहाँ से पीछे से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। 2 7 14 होता है, कैरी 1, 2 5 10 के 11, कैरी 1, 2 8 16 17, कैरी 1, 2 2 4 n plus 1 5, 2 4 8, 2 2 2, here it will be point and here 0। तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे सभी के ऊपर बार था तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बार। तो यही हमारा आंसर मिल जाएगा 0.285714। वैसे ही 3/7 है, 3/7 इट मीन्स क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1/7। तो क्या करना है, 1/7 की वैल्यू हमें पता थी, क्या थी, 0.142857, उसका मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ करना है। 3 7 21, कैरी 2, 3 5 15 प्लस 2 17, 1 कैरी, 3 8 24 प्लस 1 5 25, 2 कैरी, 2 3 6 प्लस 2 8, 3 4 12, कैरी 1, 3 1 3 प्लस 1 4 एंड हियर इट विल बी 0। तो हमें ये भी पता था कि ये जो 142857 है वहाँ पे बार है, तो यहाँ पर भी इन सभी नंबर के ऊपर बार लग जाएगा, और यही आंसर आपके यहाँ पे मैंने लिखा है। वैसे ही आपको क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, देन यू विल गेट द आंसर ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and answer of 6/7. Okay, thank you very much everyone for watching my video. Thank you very much everyone, and don't forget that like, share and subscribe. Thank you very much everyone.